Here is chapter 4, that is Isun Bosi. We will read chapter 4 in this video, and the title of the folktale is Isun Bosi. Isun Bosi is a folktale which is taken from Japan. Isun Bosi एक folktale है जो कि जापान से लिया गया है. folktale मीन्स होता है लोक कथा, यानी लोगों द्वारा कहा गया ये कहानी है Isun Bosi. Now come to the hard words of this chapter. First word is fingertip. The end of the finger, यानी fingertip मतलब होता है उंगली का सबसे ऊपर का पार्ट, टिप पार्ट. Second word is attack. Attack means trying to hurt someone, यानी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना. Ugly, not nice to look at, यानी जो देखने में सुंदर नहीं हो, बदसूरत हो, उसे हम अगली बोलते हैं. फोर्थ नंबर इज प्रेड. प्रेड मीन्स होता है प्रार्थना करना. स्पोक टू गॉड टू आस्क फॉर समथिंग, यानी भगवान की पूजा करना, भगवान का प्रार्थना करना, भगवान से कुछ मांगना. Now this is your chapter, that is chapter 4, Isun Bosi. These are the characters of Isun Bosi, यानी ये सभी Isun Bosi folktale के characters हैं. फर्स्ट कैरेक्टर है नरेटर. Isun Bosi, old man, old woman, king. These are the characters of the folktale Isun Bosi. Now we will read this. We are going to start the chapter. First, narrator. Once upon a time, there lived an old man and a woman in Japan. यानी एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत जापान में रहते थे. They had no children, यानी उनके कोई भी बच्चे नहीं थे. They prayed and prayed for a baby, और वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनके घर में बच्चा आए. Soon a baby boy was born to them. जल्द ही उनके घर एक छोटा सा लड़के का जन्म हुआ, एक बेबी बॉय का जन्म हुआ. The baby was as small as the old man's fingertip, यानी जो लड़का था वो बहुत छोटा था, ओल्ड मैन के फिंगर टिप के इतना, यानी जो उंगली का ऊपर का पार्ट जो होता है, इस पार्ट को हम लोग फिंगर टिप बोलते हैं. यानी वो जो लड़का था वो बहुत छोटा था, बूढ़े आदमी के उंगली के टिप के इतना बड़ा. द ओल्ड कपल लव्ड द बॉय वेरी मच, और वो जो बूढ़े कपल थे, जो हस्बैंड वाइफ थे, ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमेन, वो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. The boy grew up to be a good man, but he did not grow at all in size. यानी वो बच्चा जो था वो बड़ा होते गया, लेकिन उसके साइज में कोई चेंजिंग नहीं है, यानी उसका साइज बड़ा नहीं हुआ, सिर्फ उसका उम्र ज़्यादा हुआ, वो बड़ा हुआ, लेकिन उसका साइज, उसका लंबाई उतना ही छोटा था, वो नहीं बढ़ पाया. This is why he was named Isun Bosi, इसीलिए उसका नाम Isun Bosi पड़ा. One day he went to talk to his parents. एक दिन वो अपने माता पिता से बात करने गया. सीन 1 में हम पढ़ेंगे Isun Bosi, यानी Isun Bosi अपने पेरेंट्स से क्या बात करता है. Dear mother and father, यानी मम्मी पापा, I want to see the world. मैं इस वर्ल्ड को, इस संसार को देखना चाहता हूँ. ओल्ड मैन, यानी उसके पापा बोलते हैं, ओके सन, यू मे गो एंड सी द वर्ल्ड. हाँ सन, तुम जा सकते हो और इस वर्ल्ड को, इस संसार को देख सकते हो. टेक दिस नीडल विथ यू, और वो एक नीडल लेता है उस अपने बेटे को. यू कैन यूज इट एज ए स्वॉर्ड, और बोलता है कि तुम इसे स्वॉर्ड के तरह, यानी तलवार के तरह यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो. इट विल प्रोटेक्ट यू, यानी ये तुम्हारी रक्षा करेगा.
फिर ओल्ड वुमेन यानी फिर उसकी माँ बोलती है, हेयर टेक दिस सूप बॉल एंड चॉपस्टिक। उसकी माँ उसको एक सूप बॉल देती है और एक चॉपस्टिक देती हैं। यू कैन यूज द बॉल एज अ बोट एंड चॉपस्टिक्स एज अ पैडल्स। बोलती हैं कि तुम इस बॉल को एक नाव के तरह यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो, और इस चॉपस्टिक को उसको खेपने के लिए नाव में बैठ के उसको खेपते हैं, उसके लिए पैडल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। टेक दीज स्ट्रॉज टू, और कुछ स्ट्रॉ भी लकड़ी का स्टिक जैसा स्ट्रॉ जो होता है वो भी देती है। यू कैन मेक अ कवर फॉर योर सेल्फ विथ देम, और बोलती हैं कि इस स्ट्रॉ से तुम अपने ऊपर एक कवर भी बना सकते हो। सीन 2 में क्या होता है, नैरेटर बोलते हैं, इशुन बोसी वेंट डाउन द रिवर यूजिंग द सूप बॉल एज अ बोट एंड चॉपस्टिक्स एज अ पैडल्स। यानी इशुन बोसी नदी में गया और वो सूप बॉल जो उसके पापा माँ दी थी उसका वो बोट बना लेता है, नाव बना लेता है। चॉपस्टिक को वो पैडल्स की तरह यूज़ करता है। ही यूज स्ट्रॉ टू मेक अ कवर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट, और जो स्ट्रॉ होता है जो लकड़ी का पतला पतला स्टिक जैसा बना होता है वो ऊपर से उस नाव के ऊपर से लगा लेता है ताकि वो अपने आप को भीगने से, वेट होने से, भीगने से बचा सके, बारिश से बचा सके। ही वेंट टू द पैलेस ऑफ द किंग, और वो राजभवन में जाता है। द पैलेस गार्ड्स टुक इशुन बोसी टू द किंग। अब जो वहाँ के गार्ड होते हैं, उस राजभवन के जो गार्ड होते हैं, रक्षक होते हैं, वो इशुन बोसी को पकड़ के राजा के पास ले जाते हैं। द किंग इंस्टेंटली लेड इशुन बोसी एंड गेव हिम वर्क एट द पैलेस, और जब राजा इशुन बोसी को देखते हैं तो इंस्टेंटली, तुरंत ही उसे काम दे देते हैं, उस राजभवन में कुछ काम दे देते हैं करने के लिए। द किंग हैड अ वेरी ब्यूटीफुल डॉटर। उस राजा के पास एक बहुत ही सुंदर सी बेटी थी। इशुन बोसी यूज टू हैव द प्रिंसेस, और इशुन बोसी को काम मिलता है कि वो प्रिंसेस की मदद करे, उसके साथ रहे। दिस इज ऑल फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।